अच्छा जी, आप जानते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है हम ज़हनी सेहत का इशू ज़रूर उठाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है और अब भी हम इस पे बात करते रहेंगे। देखिए, उससे पहले आपको पता है ना, इफ़ यू वर वाचिंग टीवी यस्टरडे, तो आपको पता चल गया होगा कि कराची में मेन शाहराह पे एक बहुत ही कोई बिग फायर, बहुत ज़्यादा एक आग लग गई एक बिल्डिंग में, और आग लगती रही, घंटों देखते रहे। ये नहीं जी, कुछ विजुअल्स भी आपके सामने हैं कि इन दी एंड वो और ज़्यादा फ्लोर्स पे फैल गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मसरूफ़ तरीन शाहराह होने और पानी की कमी की वजह से फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। फिर साथ ही और इमारत में 100 अफराद मौजूद थे, लेकिन यहाँ ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि ये ऑपरेशन इस तरह से कंडक्ट किया गया। ये बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है, हो ही नहीं सकता कि आपने मिस की हो बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आप कह सकते हैं कि ओल्ड सिटी टाइप जो बिल्डिंग्स होती हैं वो। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध ने रिम्पा प्लाजा में आग लगने की रिपोर्ट भी तलब कर ली और साथ ही साथ SBC और तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत की हैं कि इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम का दोबारा मुआयना करें। सिटी प्लानर्स, इंजीनियर्स और बिल्डिंग प्लानर्स के माहिरीन का कहना है कि कराची के 90% रिहायशी प्रोजेक्ट्स या तजारती और सनती प्रोजेक्ट्स आग बुझाने के निज़ाम से महरूम हैं। MA जिन्ना रोड बंद होने से सदर गिरदोनवा में घंटों ट्रैफिक जाम भी रहा है। और ये इतनी घंटों ये आग रही कि वो फैलती चली गई। यू कुड टेल कि वो स्टार्ट तो एक ही फ्लोर से हुई थी, उसके बाद उसने ज़्यादा फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं काशिफ मुश्ताक। काशिफ, कितना देर लगी इसको आग को बुझाने में, कितने फायर ब्रिगेड्स इसमें यूज़ हुए, ये हम समझना चाहते हैं क्योंकि हम काफ़ी सालों से ये आग लगने की न्यूज़ जो होती है हम उस पर बात भी करते हैं और फिर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी आती है बिकॉज हमेशा यही लगता है कि वी आर नॉट वेल इक्विप्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एन इमरजेंसी। ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया गया? 100 लोग थे जिनको निकाला भी गया। अब्दुल्ला नुमा, बिल्कुल ऐसा ही है। 11:10 पर फायर फाइटर को जो है वो इतला मिली इस हवाले से। सबसे पहले KMC के फायर टेंडर पहुंचे और उसके बाद रेस्क्यू 1112 की भी फायर टेंडर यहां पहुंचाई गई और 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वह तमाम तर फायर फाइटर की जो गाड़ियां हैं वो यहां पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ सिचुएशन ये थी कि इस पूरे एरिए के अंदर धुआं काफ़ी ज़्यादा था, ना सिर्फ इमारत के अंदर बल्कि बाहर भी। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि पूरा ये एरिया ब्लैकआउट था। MA जिन्ना रोड है और मसरूफ़ तरीन ये शाहरा है। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्ट्रेटजी रखी गई कि इस शाहरा के दोनों जो ट्रैक हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको फौरी तौर पर शुरू किया जाए। जब फायर फाइटर यहाँ पहुँचे, स्नॉर्कल्स को पहुँचाया गया और उसके बाद इमारत के अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन धुएँ की वजह से नहीं दाखिल हो पा रहे थे ये लोग। और उसके बाद हमने देखा कि इमारत के अंदर जो 100 से ज़ायद लोग मौजूद थे उन्हें सबसे पहले रेस्क्यू किया गया, फिर धुएँ की शिद्दत को कम किया गया और फिर इस इमारत के अंदर जब फायर फाइटर के लोग दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद पानी के छिड़काव के साथ साथ फोम का छिड़काव भी किया गया। मैं चाहूँगा कि आपको सबसे पहले दिखाएं कि इस इमारत के अंदर ये दाखिल कैसे हुए। मेरे कैमरा मैन अदनान इधर अगर आपको दिखाएं तो इमारत के जो शीशे हैं वो टूटे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। इन शीशों को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद फायर फाइटर यहाँ से दाखिल हुए। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इस इमारत के अंदर कोई फायर सेफ्टी का सामान या आलात मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जब इस तरह की आग लगती है तो फौरी तौर पर उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है और ना ही इस इमारत के अंदर कोई एग्जैक्ट रास्ता था ऐसा कि जहाँ से बाहर निकला जाए। तो ये तमाम तर सिचुएशन यहाँ थी, लेकिन 10 से ज़ायद फायर टेंडर और 2 स्नॉर्कल्स की मदद से ना सिर्फ इस इमारत की अगली जानिब से बल्कि जो पिछला हिस्सा है वहाँ से भी जो है वो पानी का छिड़काव किया गया और फौरी तौर पर कोशिश ये की गई कि पहले धुएं को कम किया जाए और फिर उसके बाद आग की शिद्दत को कम किया जाए। नहीं तो धुआं कैसे कम होता है? बाय द वे पानी ही डाला जाता है। दूसरा ये जब एंट्री उन्होंने ये शीशे तोड़ के खिड़कियों से की तो इवैक्यूएशन कैसे की? वो जो 100 लोग थे उनको कैसे निकाला? देखें, जो मैंने इमारत आपको दिखाई इसकी पहले 3 फ्लोर पर जो है वो बेसमेंट और जो पार्किंग एरिया है वो मौजूद है। तो जो लोग इस इमारत के अंदर मौजूद थे, 9 फ्लोर की ये इमारत है और 2nd फ्लोर पर ये आग लगी थी। तो 2nd फ्लोर से लोग पहले जो है वो बेसमेंट में आए, बेसमेंट से जो है वो इनको निकाल लिया गया शीशे तोड़कर और उसके बाद जो फायर फाइटर का अमला है वो अंदर दाखिल हुआ। तो इमारत के अंदर कोई ऐसे एग्जैक्ट रास्ता नहीं था कि जहाँ से ये लोगों को फौरी तौर पर निकाला जाए। तो फायर फाइटर जो है उनकी जानिब से ये स्ट्रेटजी रखी गई। फिर रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से जो है वो जदीद आलात की मदद से इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ गया और साथ साथ जो है वो नेवी की फाइटर जो है वो भी यहाँ पहुँचे, उनकी जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो 3 से 4 घंटे इसको मुकम्मल तौर पर लगे, आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन आपको बताएं कि अगर ये मजीद आगे आग बढ़ती तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि इसके साथ कनेक्टेड 2 से 3 इमारतें हैं। तो वो तीनों इमारतों
ये बड़ा खौफनाक हौलनाक हो सकता था अगर इसको बर वक्त नहीं टैकल किया जाता। अब ये जो अहकामात हैं ये हर इंसिडेंट के बाद आते हैं कि जी बाकी इमारतों में चेक करें। अगर रिम्पा प्लाजा जैसी इमारतों में कोई निज़ाम नहीं है मौजूद, वो छिड़काव की वो जो सिलेंडर्स होते हैं ऑल दैट, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर टाइप चीजें कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें? कहीं भी नहीं होंगे यहाँ पे जो ओल्ड सिटी एरिया के। काशिफ, आप बताएं कि इस यहाँ जो फायर ब्रिगेड्स पहुंची, जो स्नॉर्कल्स की आप बात करें, ये सब इनफ था इस किस्म की, इस नौयत की आग के लिए? देखिए, जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। जब आग की इतला मिलती है तो इब्तदाई तौर पर 1 से 2 गाड़ियां रवाना की जाती हैं। यहाँ भी इसी तरह किया गया कि पहले नौयत को चेक करने के लिए 2 गाड़ियां, चूँकि बिल्कुल करीब ही जो है वो यहाँ फायर स्टेशन मौजूद है, तो इब्तदाई तौर पर ये चाहिए था कि एक बड़ी इमारत है ये, तो यहाँ ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ भेजनी चाहिए थी। पहले 2 फायर फाइटर की गाड़ियाँ आई, फिर देखा गया कि आग तो इमारत की बलाई मंजिल पर लगी हुई है, तो स्नॉर्कल को तलब किया गया। एक तो इस स्ट्रेटजी को देखना चाहिए। दूसरा, यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत ये भी आई कि फायर फाइटर की गाड़ियां तो पहुंच गई लेकिन उसके अंदर जो है वो पानी मौजूद नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना वैसे ये तो कैसे हो सकता है? वो तो तैयार नहीं बैठे होते, मतलब दे आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अगर पानी नहीं है तो खाली गाड़ी को लेके कोई क्यों पहुंचेगा मौके पे? देखिए, अमूमन ये गाड़ियां जो होती हैं इनके साथ वाटर टैंकर अलग से तलब किए जाते हैं। जो करीबी हाइड्रेंट होता है वहाँ से भी जो है वाटर टैंकर तलब कर लिए जाते हैं, तो उनके साथ इनको कनेक्ट किया जाता है इन गाड़ियों को, और वहाँ से पानी का छिड़काव किया जाता है। जो यहाँ इंतज़ामिया थी इस बिल्डिंग की, उनसे हमने बात की, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ये फोम का छिड़काव करें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन फाइटर जो हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम फोम का छिड़काव जो है वो पहले धुआं कम हो जाए उसके बाद जो है फोम का छिड़काव किया जाएगा। हमने ये भी देखा कि जब स्नॉर्कल की मदद से जैसे ही पानी का या फोम का छिड़काव करते थे तो आग के शोले जो हैं वो कम हो जाते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए पानी की कमी होती थी दोबारा से जो है वो शोले भड़क उठते थे। तो ये तमाम तर सिचुएशन यहाँ रही, लेकिन फायर फाइटर ने फिर भी बहुत अच्छी यहाँ कार्रवाई की। चूँकि चलिए कार्रवाई एटलीस्ट कामयाब थी और 100 लोग भी निकाल लिए, आग को कंटेन भी कर लिया, खुशकिस्मती से कारकर्दगी भी कह लें। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो अहकामात हर इंसिडेंट के बाद जारी होते हैं कि भाई आप देखें तमाम इदारे जो कि ज़िम्मेदार हैं कि आग बुझाने का निज़ाम है मुख्तलिफ इमारतों में मौजूद या नहीं। सारी क्रिटिसिज्म असाइड, और जो कि हम करते ही रहते हैं और हमें शायद दोहराने की ज़रूरत नहीं है और हमने दोहरा दिया है वैसे तो, लेकिन फायर फाइटर्स मैं कहती हूँ कि हैट्स ऑफ टू देम कि ऐसी आग लगी हो, धुएं निकल रहे हैं और आप उसके अंदर जा रहे हैं, जहां लोग भाग रहे हैं आप वहां कंट्रोल करने के लिए अंदर जा रहे हैं। इट्स एन अनबिलीवेबल टास्क, और जो करते हैं हमारे भी कर रहे हैं, मतलब इट्स सो हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा जी, शुक्र है कि ये तो चले जो भी है कंट्रोल हो गया, एटलीस्ट कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।